जिंदगी में दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन क्या सभी दुख हमें सिर्फ दुखी करने के लिए आते हैं या कुछ और इशारा भी होता है? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। महात्मा बुद्ध ने बड़ा खूबसूरत लिखा है कि हर इंसान कभी ना कभी दुखी तो होता ही है, पर लेकिन दुख को खुद पर जो हावी ना होने दे वही एक सच्चा इंसान है। कुछ लोग दुख में टूट जाते हैं और कुछ लोग दुख को मजबूत बनकर आगे निकलते हैं। कहते हैं कि जिंदगी में दुख आना बड़ा स्वाभाविक है, हर इंसान को आता है, कोई भी इससे बच ही नहीं सकता है। कभी रिश्तों का दुख है, कभी कैरियर का दुख है, और कभी कभी हालात हमें इतना परेशान कर देते हैं कि हम दुखी हो जाते हैं। और लेकिन बुद्ध कहते हैं कि दुख का अंत तो है ही नहीं, लेकिन दुख को अगर आपने अपने ऊपर हावी कर दिया तो फिर ये कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। दुख तो आते रहते हैं, ये खत्म भी होते हैं, लेकिन अगर ये आपके ऊपर हावी हो गए फिर ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब दुख आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है, और हम उसी तरह से सोचना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन रात के बाद सुबह जरूर आती है दोस्तों, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। सूरज डूबता है तो निकलता भी जरूर है, लेकिन हर मुश्किल दौर गुजर भी जाता है। यही सोचना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप कभी दुखी ना हो, जरूरी नहीं कि आप कभी दुखी ना हो, जरूरी ये है कि आप दुख को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये महात्मा बुद्ध कहने की कोशिश कर रहे हैं। दुख हमें सिखाते हैं कि दुख को महसूस करो, लेकिन उसमें डूब मत जाओ। और बहुत से लोग उसमें डूब जाते हैं, हर वक्त उसी की बातें करते हैं। आज ये हो गया, वो हो गया, अब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब ये नहीं हो सकता, वो नहीं, और इस तरह से डूबा हुआ महसूस करते हैं कि दुख को जाने का नाम ले। अरे दुख को अपना मेहमान बनाओ, आता है वो, चले भी जाएगा, लेकिन उसको अपना मालिक मत बनने दो। ये महात्मा बुद्ध कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आज दिल में थोड़ा बहुत दुख है ना, तो उसको अपने ऊपर हावी मत होने देना। बस इंतजार करना कि वो दुख आपको मजबूत बनाकर उस स्थिति में कैसे जीना है सिखाकर खुद ब खुद चला जाएगा। दुख आया है, ठहरने के लिए नहीं आया है, बस उसे मजबूत बनकर एक सीखना है उससे और उसका सामना करना है। बात अगर आपके मन पे लगी है तो अपने दोस्तों से साझा कीजिए, और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को यूं ही सुनते रहें और जिंदगी में ग्रहण करते रहें। आते रहें और देखते रहें वो प्रोग्राम जिसका नाम है प्रदीप की आवाज़, आपके दिल की आवाज़।